नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी द्वारा खुशियों की पाठशाला संस्कार समर कैंप का आयोजन किया गया है। दूसरा दिन हैप्पीनेस के रूप में मनाया गया, जिसमें बच्चों को जुम्बा डांस सिखाया जा रहा है। विश्वविद्यालय की बहनों ने बताया कि बच्चों को खुशी की चाबी विषय पर जानकारी दी गई। साथ ही सिंगिंग प्रतियोगिता का भी शानदार आयोजन किया गया। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर समाज को नशा मुक्त करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। आमंत्रित अतिथियों ने कहा कि अब तो बच्चे भी नशे के आदी हो रहे हैं। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बार बार खाने से मुंह के कैंसर, बॉडी के कैंसर होते हैं। नशा एक व्यक्ति करता है, लेकिन पूरा परिवार इसकी चपेट में किसी न किसी प्रकार से जरूर आता। ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन ने कहा कि एक व्यक्ति धुआं छोड़ता है, लेकिन बाजू वाले के ऊपर भी उसका 25% प्रभाव पड़ता है। नशे के कारण परिवार, समाज, खुद का शरीर और पर्यावरण को भी सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कोई कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, पद वाला हो, और वो हमें नशे के लिए ऑफर करता है तो उसको भी नो बोलना चाहिए, भले ही उसे बुरा लगे। यदि आप अपनी जिंदगी में राजयोग मेडिटेशन का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आप निश्चित रूप से नशा मुक्त हो सकते हैं। राजयोग मेडिटेशन से अंदर से आत्मा सशक्त बनती है। ये टॉपिक ऐसा है कि आप काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, इसके बारे में जगह जगह न्यूज़ पे जगह जगह ऐसे डिस्कशंस हुए हैं कि हमारे नशा से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे कितने अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, जिसमें से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तंबाकू और दूसरा है ड्रिंक्स। तो तंबाकू एक ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ अपना लोकल इफेक्ट देती है, जैसे मुंह के कैंसर हो रहे, इसके बारे में भाई आपको बताएंगे। उसके अलावा उसका असर पूरे शरीर में होता है। पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो अपने लंग्स को, जो कि लंबे समय तक लेने से उनका आपको एम्फेसिमा और ब्रोंकाइटिस, जिसको हम सीओपीडी बोलते हैं या आम भाषा में दमा बोलते हैं, तो वो ऐसी चीज़ है कि समय से लंग को डैमेज करती है। उसके अलावा लंग कैंसर है। उसके अलावा आजकल देखा जाए तो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने का कारण भी स्मोकिंग ही हो गया। साथ ही साथ तो जब सत्य ज्ञान मिलता है तो मेडिटेशन करने से 80% लोगों का नशा छूट जाता है। और ये प्रैक्टिकल है, और यहाँ भाई बहनें बैठे हैं जो प्रैक्टिकल इसका सबूत है, प्रत्यक्ष है। इसीलिए इस बारी सभी भाई बहनों को भी खड़े होकर प्रतिज्ञा करनी है, और ये हमें गवर्नमेंट को दिखाना है कि इतने लोगों ने प्रतिज्ञा की है और इन लोगों ने अपने जीवन को नशे से मुक्त किया। इसलिए आप समाज के लिए बहुत प्रेरणादायी हैं कि आध्यात्म के कारण, मेडिटेशन के कारण आप हर प्रकार के नशे से छूट जाते हैं। और जब नशा छूटता है तो अपने आप हमारे पास धन की बचत होती है। जो व्यर्थ जाता था वो धन बचेगा। जब वो धन बचेगा तो क्या होगा? अंदर कौन सी भावना है? बोलो बोलो, क्या जाते हैं कि अंदर नेगेटिविटी है कि पॉजिटिविटी है? वो अच्छा, तो अपने को क्या करना है हमेशा? देखो, कोई भी लाइफ में अगर आगे बढ़ रहा है तो हमको उसको एप्रिशिएट करना चाहिए कि पीछे खींचना चाहिए? एप्रिशिएट करना चाहिए। तो इसीलिए आज के सेशन में तो गिफ्ट बॉक्स का आप सभी को समझ आ गया क्या करना है। मैं लास्ट में फिर से पूछूंगा।
जिसका लास्ट में बैलून बचेगा वो होगा विनर। 10 सेकंड है। 3, 2, 1 स्टार्ट। इसके आगे बचता है। इसके आगे बचता है। अच्छा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय धमतरी के द्वारा हम संस्कार समर कैंप के अंतर्गत खुशियों की पाठशाला, इस बार इस नाम से हमने ये समर कैंप का आयोजन 7 दिन के लिए रखा है। और इस समर कैंप का समय है सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। क्या क्या एक्टिविटी होती है? क्या क्या एक्टिविटी होती है? तो इसमें हमने सबसे पहले तो बच्चों के 2 ग्रुप बनाए हैं, एक एंजिल ग्रुप और डायमंड ग्रुप। एंजिल में 9 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे हैं और डायमंड ग्रुप में 13 से 16 साल तक के बच्चे हैं। तो पहले ही दिन बच्चों को हमने एक गिफ्ट बॉक्स भी दिया है पॉजिटिव गिफ्ट बॉक्स। तो सबको बना कर लाने के लिए बोला था। तो सेकेंड दिन जब बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट बॉक्स बना कर लाए और फिर आज उनको ये होमवर्क दिया है कि प्रतिदिन जो भी हम पॉजिटिव कार्य करेंगे तो उस कार्य को लिख कर हमें उस बॉक्स में डालना है। और प्रतिदिन जुम्बा डांस भी कराया जाता है। स्टार्टिंग में जैसे ही बच्चे सभी आते हैं उनको जुम्बा डांस कराते हैं, जिससे बच्चे एकदम एक्टिव हो जाते हैं। फिर उन्हें मेडिटेशन का अभ्यास कराया जाता है, क्योंकि आज के समय मेडिटेशन की एकाग्रता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो खेल खेल में मना उनको बोर भी नहीं लगना चाहिए और उनके फ़ायदे की भी बात होनी चाहिए। तो ऐसे गेम के द्वारा भी एक्टिविटी कराते हैं। कुछ उनको ऐसे इंस्पिरेशन देने वाले वीडियोस के माध्यम से भी उनको हम समझाते हैं और अलग अलग डे को अलग अलग रूप में मना रहे हैं। जैसे पहले दिन हमने मनाया बर्थडे, तो केक कटिंग किया और बच्चों को कहा कि आप परमात्मा के ईश्वर के घर में आए हैं, इसलिए ये हमारा अलौकिक बर्थडे है। सेकेंड दिन हमने हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया। तो बच्चों को जब हमने पूछा कि आपको खुशी कब मिलती है, सबसे अधिक खुशी कब मिलती है, तो कई बच्चों ने जवाब दिया कि जब हमको अच्छा अच्छा खाने को मिलता है तब खुशी मिलती है। कई बच्चों ने कहा जब हमको शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारी मनपसंद चीज़ हमको मिलती है तब खुशी मिलती है। और कई बच्चों ने कहा जब हम घूमने जाते हैं तब हमको खुशी मिलती है। लेकिन ये परमानेंट खुशी तो है नहीं ना, हमेशा के लिए तो नहीं मिलती। तो सच्ची खुशी किस में है ये उनको समझाया। और दुखी कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे बहुत जल्दी एक दूसरे को देख के कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन की भावना उनमें बहुत ज़्यादा रहती है कि इस बच्चे का नंबर आ गया, मैंने इसको फर्स्ट नंबर आया और मेरा नंबर ही नहीं आया, तो बहुत जल्दी बच्चे मायूस हो जाते हैं। तो इसीलिए उनको ये समझाया कि हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। तो कहानियों के द्वारा उनको समझाया तो बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो कभी हमको किसी को देखना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना है। और उनको ये बताया कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त है गॉड, भगवान को अपना दोस्त बनाएं, बेस्ट फ्रेंड बनाएं और उनके साथ मेडिटेशन में बैठकर अपने दिल की बातों की लेन देन करें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।